देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहादुर खान की इजाजत नहीं है। क्या खान साहब? अरे क्या खान साहब लगाए, हमारे बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन बात क्या हुआ? क्या आपके दोस्त शंभू राजे कुछ देवी का जश्न करने वाले हैं। कौन सा जश्न? अरे वो बजाते हैं ना, जिसमें एक भगत रहता है, वो डंडे पे कपड़ा ला के जलाता है, दूसरा भगत वो बजाता है ना, क्या तबला? नहीं, वो तबले जैसा ही होता, वो ऐसा संबड़ंग बंगड़ंग संगड़ंग पंगड़ंग, अरे क्या होता है? संबड़? हाँ वही। गोंधड़ करने वाला होगा। हाँ गोंधड़। ये गोंधड़ हम यहाँ करने नहीं देंगे, हमें ये सब नापसंद है। जनाब बहादुर खान साहब, ये हो ही नहीं सकता। होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई मंदिर में घंटा बजाता है तो उसे कोड़े मारने की सजा देता है बहादुर खान। और ये जश्न वश्न नहीं, बुत परस्ती नहीं नहीं नहीं। अरे बहादुर खान साहब, हमारी पूरी नजर है उन पर। बस वो सुबह को जल्दी उठते हैं, दूध पीते हैं, तालीम खाना जाते हैं, उसके बाद मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। और फिर थोड़ी बहुत घोड़सवारी, ऐसा कुछ होता है खान साहब? नहीं नहीं नहीं, हमें मंजूर नहीं है उस काफर का मंदिर जाना और घूमना फिरना। और क्या कहते हैं वो जश्न? संबड़ंग बंगड़म। अरे खान साहब, ये समरन बगड़न के लिए नाचने गाने बजाने वाले तो चाहिए होंगे, वो कहां से लाएंगे? और वैसे भी बहादुरगढ़ में देवी पूजा के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, कहां से आएंगे लोग? वो तो आपके डर से पहले ही भाग चुके हैं। अच्छा, एक बात कहें खान साहब, शंभू राजे चाहकर भी ये संबड़न बगड़न कुछ नहीं कर सकते। अब खाएं, आप अपना खून गर्म कर रहे हैं। ठीक है, हमें आपकी बातों पर एतबार है। याद रखिएगा, अगर कुछ गलती हुई तो आप जानते हैं हम आलम पना औरंगजेब के दूध भाई हैं। ठीक से नजर रखना सुबह से देर रात तक। दूध पौष्टिक चाहिए, हमारे लोग मजबूत बनने चाहिए। जी। भगवान पर फूल अर्पण करने पर बगीचा नहीं है, देवी माँ की पूजा करनी है पर गोंधड़ी नहीं है। प्रणाम युवराज्ञी। उदय का अम्बे उदय, आप जाइए। बहुरानी, क्या चल रहा है? माताश्री, ये देखिए बहादुरगढ़ से चिंगारी लेकर आए हैं। माँ भवानी की चिंगारी? इसका मतलब है? माताश्री, इसका मतलब है कि हमें किले पर गोंधली भेजने हैं। किले पर गोंधली? मतलब शंभू राजे गोंधड़ करवाना चाहते हैं? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। क्या करना चाहिए माताश्री? भेज दे क्या किले पर गोंधलियों को? भेज दीजिए, साथ में सतर्क रहने की सूचना भी देना। किले पर गोंधल कर रहे हैं, ये सुनकर ही हमें बहुत खुशी हो रही है। शुभ कार्य, वो भी शत्रु के किले पर। तलवार पर विश्वास उठ गया है क्या उसका? इसलिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं हमारे चिरंजीव। माताश्री, कभी कभी
धर्म के नाम पर भी तलवार उठाई जा सकती है, और ये पिताश्री ने खुद प्रतापगढ़ पर दिखाया है। जो वो कर सके वो औरों को करना आना चाहिए। अगर आपका आशीर्वाद हो तो क्यों संभव नहीं होगा? स्वराज्य में होते तो 10 बार आशीर्वाद देते हम, परंतु अब शंभू राजे स्वराज्य में नहीं है, शत्रु के छावनी में गए हैं। रानी सोयरा, हम क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? गोंधली भेजने का हुक्म दे रही हैं? हाँ, मतलब गोंधड़ी को भेजने की अनुमति नहीं। एक तो खुद वहां फंस गए हैं, शत्रु के झुंड में जाकर रह रहे हैं, और अब यहाँ के औधे वाले गोंधड़ी बहादुरगढ़ जाकर फंस गए तो नहीं भेजना है, हमारी अनुमति नहीं है। हमारा फैसला समझ में आया ना? जी माताश्री। तो इस पर अमल कीजिए। बहादुरगढ़ में गोंधड़ी भेजना है, ये इन्हें कैसे पता चला? क्या करे, कुछ सूझ नहीं रहा। इधर कुआं तो उधर खाई है। अरे मेरा भी वही हाल है। वहाँ घर पे गोंधल का न्योता आ गया है। ना कहें तो उन्हें बहुत बुरा लग जाएगा, और अगर जाने का सोचें तो बहादुर खान जी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। स्वयं युवराज ने आमंत्रित किया है, ना कैसे कहें? अरे पर उन्हें इनकार कैसे कर सकते हैं? अब देखेंगे जो होगा सो। वो मनाता है ईद तब हमसे पूछता है क्या? फिर हम लोग इतना क्यों सोचे? अरे परसों उस विठोबा जी को कैसे मारा वो आप सब लोगों ने देखा था ना। वो बस गरीब लोगों को परेशान करता है। युवराज को रोका है क्या उसने? अजी, घर की औरतें देवी का गोंधल है इसलिए बहुत खुश हैं। मेरी पत्नी तो नाचने ही लग गई। हाँ। उनका क्या है? हाँ, औरतों की क्या बात कर रहे हैं? हल्दी का एक टीका और कुमकुम का एक टीका माथे पे लगता है ना, तब भी वो खुश होती हैं। जब वो अच्छी साड़ी पहनती है ना और नाक में नथ पहनती है ना, तब भी इतराने लगती हैं। उनके बारे में क्या सोचना? अजी बांद्रे सरदार, अजी बरहानपुर, दिल्ली, कश्मीर, वहां तक जजिया कर लगाया है। जजिया कर के बारे में सुना है ना? हाँ, उसके बारे में सुना तो है। अजी गैर मुसलमानों के लिए कर है वो। किस्मत से बहादुर खान ने हम पर वो कर नहीं लगाया है। उसे हमें मानना ही पड़ेगा। फिक्र है उसे हमारी। और आप जा रहे हैं गोंधल के लिए, तो क्या पूजा भी ना करें? हम नहीं जाना चाहिए? मुझे तो स्पष्ट यही लगता है कि गर्दन बचाओ। गर्दन बची ना तो झुका सकते हैं, कटने से अच्छा है झुक ही जाए, है ना? मेरा मतलब है कि सोच लो। बाकाजी राव, नहीं तो एक दिन का गोंधल हो जाएगा, लेकिन हमारे जिंदगी का गोंधल हो जाएगा। नहीं, मेरा मतलब है कि अच्छे से सोच लीजिए। इस कलश को चौराहे पर रख दीजिए, गोंधली बाबा आते ही होंगे। इसमें सारी हरी चूड़ियाँ और नारियल गड़ी भी रख दीजिए। आइए। युवरागी आ गए गोंधली बाबा? नहीं। क्यों? पेटगांव में गोंधली नहीं है क्या? पेटगांव में ही क्या, आसपास के 10 गांवों में भी गोंधली नहीं है। बहुत ढूंढा मैंने। अब कैसे होगा देवी माँ का गोंधली? शंभू भाई ने सब तैयारी कर ली है, सबको न्योता भी दिया है। आपने किले पर संदेश भेजा था ना? वहाँ से कुछ खबर नहीं आई इसलिए आपको भेजा था। अब ये सब कैसे संभव होगा? हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। लगाओ कोड़े ताकि ये घंटा बजाना भूल जाए। कोड़े लगाते लगाते इसे गांव भर में घुमाओ।
अरे यहाँ सिर्फ घंटा बजाया इसलिए उस विठोबा को बहुत मारा, मार मार के अधमरा कर दिया। देखा था ना तुमने? अरे इतने सालों से वही सब देख रही हूँ। दुम हिलाते रहते हो। दुम हिलानी है तो हिला, पर वहाँ पर शंभू राजे शेर की तरह दहाड़ रहे हैं तो उनके पीछे तो खड़ा हो। शंभू भाई, दीदी आज बहुत अच्छी तरह तैयार हुई हैं आप। आज घर में भगवान का कार्य है, मतलब 4 लोग आएंगे। वो सभी हमें छत्रपति की बेटी के नजरिए से देखते हैं। युवराज की बहन है इसलिए मान देते हैं। फिर हमने सोचा उसी रुतबे से रहें। दीदी हमारे जाधवराव जीजाजी होते ना तो आपको छिपा कर रख देते हैं। मजाक कर रहे हैं ना हमारे साथ? जो कहा वो सच है या नहीं ये बताइए। शंभू भाई। युवराज, गोंधल की सारी तैयारी हो गई है। चौराहा भर दिया, दिया जला दिए और सारी तैयारियां भी हो गई। जी। अरे पर गोंधली कहाँ से आया? आ गए। बताइए ना कहाँ से आया? श्रृंगारपुर से। भाभी जी युवरागी का संदेशा लेकर आए हैं। उत्तर दिग्विजय का गुलाल उड़ा दीजिए। चलिए फिर उड़ाइए गुलाल। ये उसकी हिम्मत, ये उसकी मजाल। हमने कितनी सारी तैयारियां की। आपने मराठा सरदारों के घर घर जाकर न्योता दिया, पर अभी तक कोई आया नहीं। गोंधल शुरू कीजिए, सब लोग आ जाएंगे। दीदी हमें ऐसा नहीं लग रहा है। अब आप धीरज मत छोड़िए इस तरह। दीदी हम धीरज नहीं छोड़ रहे हैं, परंतु स्वराज्य की सीमा को पार करके हम यहाँ पर आए वो किस लिए? माहौली में कृष्णा नदी को हमने पार किया, उसके पवित्र पानी में हम भीगे। उसी वक्त से हमारी बदनामी होना शुरू हो जाएगी ये मालूम था, परंतु हमने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि हमारे मन में उत्तर दिग्विजय था। यहां बहादुर किले पर आए, धर्म का सहारा लेकर मराठा सरदारों को उनकी गुलामी का एहसास दिलाकर समझाएं, ऐसा सोचा हमने, इसीलिए गोंधल रखा। बहादुर किले पर बहादुर खान के विरोध में जाकर देवी मां का गोंधल कर सकते हैं, हमारे रीति रिवाज कर सकते हैं। इस बात का एहसास दिलाकर मराठा सरदारों के मन में सत्व आत्मसम्मान जगाना था, गुलामी में फंसे हुए उनके शरीर को ज्वाला की तरह भड़काना था, उनके पराक्रम को संभाल कर चारों ओर फैलाना था। पर शंभू भाई, आप दिल पर मत लीजिए। देखिए, आप जो प्रयास कर रहे हैं वो सच में अच्छा है, परंतु उसे सफलता मिलने के लिए थोड़ा समय तो देना ही होगा ना।
और कितना समय दें हम दीदी? पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ, पर कोई चारा भी तो नहीं, क्योंकि यहाँ के मराठा सरदार बहादुर खान के आतंक के नीचे दबे हैं। बहादुर खान को जो चीजें पसंद नहीं वो यहाँ होती भी नहीं है। असल में बहादुर खान चीजें करने भी नहीं देता है। मन मराठी और बर्ताव मुगलों जैसा। गुलामी इन लोगों के खून में बस गया है, और उसी खून में माँ भवानी के गुलाल को मिलाना है। तभी ही यहाँ के मराठा सरदारों का आत्मसम्मान जाग उठेगा। और इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं दीदी, पर उन्हें भी खुद के मान सम्मान के लिए 2 कदम तो आगे बढ़ाने ही पड़ेंगे ना। घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, परंतु पानी पीना है या नहीं ये घोड़ा खुद ही तय करता है। शंभू भाई, उसी बात का डर है दीदी। घोड़ा पानी पीने से पहले पानी ही घोड़े को पी ना जाए। आप ही हमें बताइए, सपने एक रात में ऐसे सच होते हैं क्या? सच हो जाने चाहिए दीदी। शंभू भाई, वो देखिए, सपने को हकीकत में लाने वाली रानी माँ की बेटियां आ गई। अब आप जैसे चाहते हैं वैसे ही होगा। आइए माता जी, आइए। अरे आप प्रणाम मत कीजिए, उल्टा आप आशीर्वाद दीजिए। अजी, आप शिवाजी महाराज के बेटे हैं। हमारा भाग्य अच्छा है, इसीलिए आपसे मुलाकात करने का मौका मिला है। अब हमें अच्छा लग रहा है। और बड़ी पूजा रखी है, गोंधली भी आ गए हैं। ताज्जुब हो रहा है बहादुरगढ़ में। और कौन आने वाला है? आदमी लोग आएंगे? न्योता तो सबको दिया है, आ जाएंगे धीरे धीरे। बहादुरगढ़ के लोग बड़े ही सुस्ते हैं, बजने लग जाएगा तो आ जाएंगे। और अगर कोई नहीं भी आया तो ये पांडरे की बुढ़िया काफी है। मैं सुनूंगी गोंधल, मुझे बहुत पसंद है। माता जी, गोंधड़ में आने में डर नहीं लगा आपको? डर? अजय, डर को रख दिया है चूल्हे पर, पकने के लिए रखा है। सही कहा ना? हाँ, नहीं तो। अजय, आपको आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं तो किले पर देवी माँ का गोंधल रखा है आपने। और हम भवानी माँ, जगदम्बा माँ, ज्योतिबा का नाम लेने में डर रहे थे, पर अब नहीं डरेंगे। अगर कोई आदमी लोग नहीं आए तो भी हम सारी औरतें हैं आपके साथ खंबे की तरह खड़े रहने के लिए। सही कहा ना? हाँ। आपके आशीर्वाद से ही हम सफल हो पाएंगे। चलिए अब अजी, बजाइए ना, और ऐसे बजाइए कि मेरे साथ साथ आपके अंदर भवानी माँ आ जानी चाहिए। ऐसे बजाइए। और स्वराज्य का